हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों का एक छोटे से वीडियो 2 मिनट का वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिपिटक क्या है। तो आप लोग बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, इस बात को जानते हैं और आप लोग किताब में पढ़ते होंगे सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों क्या होता है। तो आज आप लोगों को हम इससे संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे, क्या सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक क्या होता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए क्या सुत्त पिटक, विनय पिटक और एवं अधिधम्म पिटक, ये तीनों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इससे एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, क्या त्रिपिटक क्या है। अगर इस प्रकार से पूछा जाएगा तो यह आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इस प्रकार से पूछा जाएगा, क्या सुत्त पिटक के अंतर्गत क्या आता है, विनय पिटक के अंतर्गत क्या आता है और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत क्या आता है। तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव पूछे, इससे 2 या 1 नंबर फिक्स रहता है। इसलिए इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे और इसका हम टिप्स ट्रिक्स लाए हैं जो आप लोगों को ज़िंदगी भर याद रहेगा। क्या सुत्त पिटक और विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के अंतर्गत क्या है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पूछिएगा तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होगी। तो आज बात करेंगे ये त्रिपिटक क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिपिटक, सबसे पहली बात है क्या त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह 3 टोकरियाँ जिनमें की पुस्तक रखी जाती है। क्या होता है त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ? क्या 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती है। बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायी ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक में किया। इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। तो सिंपल सा क्या समझे आप, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियाँ जिनमें पुस्तक रखी जाती है, ठीक है। और बुद्ध जब मरे, यानी बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध को जब निर्वाण की प्राप्ति हो गई तो उनके पश्चात, यानी कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी जो शिक्षा थी उसको 3 पिटक में संकलन किया गया, यानी कि उनकी शिक्षा जो थी बुद्ध की, उनको 3 भागों में संकलन किया गया, 3 पिटक में संकलन किया गया, जिसका पहला है सुत्त पिटक, सेकंड है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। और इन्हें ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, इन तीनों को संयुक्त रूप के, यानी इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, इसे त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। तो चलिए अब इसके सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है इस पर चर्चा करते हैं। तो सुत्त पिटक में क्या है, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। तो सुत्त पिटक में आपका बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं। और विनय पिटक में क्या है, बौद्ध के आचार विचार एवं नियम है। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध का दर्शन है। तो सबसे पहले एक इसमें आप पहले याद करें, देखिए यहाँ क्या लिखा है, सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक और बौद्ध धर्म के क्या है, सिद्धांत। देखिए पिटक और सिद्धांत आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहला है हमारा सुत्त पिटक, पिटक हर्षि का, और इधर भी देखिए सिद्धांत में हर्षि का, अर्थात हर्षि का ये दोनों तरफ हो जाएगा। सुत्त पिटक यानी कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत। सेकंड में क्या है, बौद्ध धर्म के दूसरा पिटक विनय पिटक। विनय पिटक यानी कि विनय और नियम, देखिए विनय और नियम दोनों में हर्षिकार है तो आराम से याद हो जाएगा। सुत्त पिटक से सिद्धांत हो गया, उनके बाद नियम है, उनके बाद दर्शन है। क्या है? सिद्धांत है, नियम है, दर्शन है। किसी चीज़ का सिद्धांत होता है और नियम है और दर्शन है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, सिद्धांत सुत्त पिटक, विनय पिटक नियम, अभिधम्म पिटक दर्शन। सिंपल सा है। सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका, आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बौद्ध धर्म का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक या अभिधम्म पिटक के अंतर्गत। तो बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत आएगा वह सुत्त पिटक के अंतर्गत। विचार एवं नियम बौद्ध धर्म के किस पिटक के अंतर्गत आएगा, तो विनय पिटक के अंतर्गत। का दर्शन किस पिटक के अंतर्गत आएगा, तो अभिधम्म पिटक के अंतर्गत आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो नीचे और एक बात है, जो इन तीनों पिटकों का ज्ञाता होता है, यानी जो इन तीनों पिटकों का ज्ञाता हो जाता है उसे त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। श्रीलंका के विद्यालंकर बिहार में राहुल संकीर्तनयान को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। क्या लिखा हुआ है, इन 3 पिटक का जो ज्ञाता होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिपिटकाचार्य कहा जाता है। श्रीलंका का विद्यालंकर बिहार में राहुल संकीर्तनयान
को त्रिपिटकाचार्य की उपाधि दी थी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्या सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक क्या होता है। तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।